नमस्कार, आप देख रहे हैं लाख टके की बात। मैं हूं अनुराग दीक्षित। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरें आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले नजर 10 बड़ी खबरों पर। आसमानी मोर्चे पर मात खाने के बाद पाकिस्तान को समुद्री मोर्चे पर भी शिकस्त मिली है। पाकिस्तान ने गलत तस्वीर पोस्ट कर भारत पर समंदर में घुसपैठ का झूठा आरोप लगाया था। पाकिस्तान ने इंटरनेशनल वाटर एरिया की तस्वीर पोस्ट कर हिंदुस्तान के खिलाफ घुसपैठ का प्रोपेगेंडा किया था। भारत ने तस्वीर को साल 2016 का साबित कर पाक के एक और झूठ का पर्दाफाश कर दिया। पाकिस्तान पर एयरफोर्स के एयर स्ट्राइक पर पक्ष विपक्ष के बीच रार बढ़ती जा रही है। एयर स्ट्राइक के सबूत मांगे जाने पर शुरू हुए विवाद में सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने मोर्चा संभाला और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह को खरी खोटी सुनाई। इससे पहले दिग्विजय सिंह ने पीएम को किए एक ट्वीट में पुलवामा आतंकी हमले को दुर्घटना लिखा था और पीएम से पूछा था कि आपके मंत्री बालाकोट एयर स्ट्राइक पर मारे गए आतंकियों के अलग अलग तादाद बता रहे हैं, आखिर आप क्यों मौन हैं? देश जानना चाहता है कि सच क्या है। पाकिस्तान और पीओके के टेरर कैंपों में हुई एयर स्ट्राइक पर मोदी सरकार के मंत्री वीके सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। वीके सिंह ने कहा कि आतंकी अड्डों पर हवाई हमले में 250 दहशतगर्द मारे गए हैं। इसके साथ ही आर्मी के पूर्व चीफ ने कहा कि बालाकोट में बिल्डिंग में आतंकी ट्रेनिंग चल रही थी। इससे पहले बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने भी एयर स्ट्राइक में 250 आतंकी मारे जाने का दावा किया था, जिसके बाद कांग्रेस के नेताओं ने हमले तेज कर दिए। एयर स्ट्राइक पर वार पलटवार के बीच नौसेना प्रमुख सुनील लांबा का बड़ा बयान सामने आया है। नेवी चीफ ने कहा कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान समुद्र के रास्ते आतंकी हमले की फिराक में है। उन्होंने कहा कि भारतीय नौसेना की जानकारी मिली है कि आतंकियों को समुद्र के रास्ते हमले करने को कहा गया है और इसके लिए आतंकियों को खास ट्रेनिंग तक दी गई है। एडमिरल लांबा ने कहा कि पाकिस्तान की ओर से आतंकवाद पर की जा रही फंडिंग पूरी दुनिया के लिए खतरा बन चुकी है। पुलवामा आतंकी हमले को देखते हुए नेवी चीफ का बयान अहम माना जा रहा है, क्योंकि साल 2008 में मुंबई हमलों के वक्त भी आतंकी समंदर के ही रास्ते आए थे। जम्मू कश्मीर के त्राल में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। यहाँ एक घर में आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिलने पर सुरक्षा बलों ने इलाके की घेरेबंदी कर सर्च ऑपरेशन चलाया। आतंकियों की फायरिंग करने पर सेना की जवाबी फायरिंग में 2 आतंकी ढेर हो गए। मारे गए दोनों आतंकी हिजबुल मुजाहिदीन के बताए जा रहे हैं। आतंकियों के कब्जे से AK-47 और काफी तादाद में गोला बारूद बरामद किया गया है। इससे पहले हंदवाड़ा में 3 दिनों तक चले एनकाउंटर में भी 2 आतंकी मारे गए थे, जबकि 5 सुरक्षाकर्मी शहीद हुए थे। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों के लिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन की लुका छिपी जारी है। हालांकि दिल्ली कांग्रेस चीफ शीला दीक्षित ने राहुल गांधी से मुलाकात के बाद आप के साथ गठबंधन होने से साफ इनकार किया। इससे पहले राजधानी के सियासी गलियारों में दोनों दलों के बीच तालमेल होने की खबरें छन छन कर आती रहीं। सूत्रों के मुताबिक दोनों दलों के बीच 3-3 सीटों का फॉर्मूला तय हुआ था और एक सीट पर साझा उम्मीदवार खड़ा करने की चर्चा थी, जिसे दोनों दल समर्थन दे सकते हैं। हालांकि शीला के बयान के बाद इन चर्चाओं पर विराम लगता दिख रहा है। बिहार के कई शहरों में आज भारत बंद का असर देखने को मिला। कई मांगों को लेकर 21 विपक्षी दलों ने भारत बंद का आह्वान किया था। राजधानी पटना में बामसेफ और आरजेडी कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारी आरक्षण पर 13 पॉइंट रोस्टर प्रणाली का विरोध और आदिवासियों को जमीन से बेदखल नहीं करने की मांग कर रहे थे। बंद समर्थकों ने आरा में ट्रेन रूट बाधित कर नारेबाजी की। वहीं जहानाबाद में भी ट्रेन रोककर प्रदर्शन किया गया। भारत बंद की वजह से कई जगहों पर जैम और तोड़फोड़ की भी खबरें सामने आई हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 1000 बिस्तर के अस्पताल का शिलान्यास कार्यक्रम कांग्रेस और बीजेपी के बीच जोर आजमाइश का केंद्र बन गया। शिलान्यास का विरोध कर रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने आंसू गैस और वाटर कैनन छोड़े। बीजेपी ज्योतिरादित्य सिंधिया के हाथों अस्पताल के शिलान्यास का विरोध कर रही है। उनका कहना है कि साल 2009 में शिवराज सिंह चौहान अस्पताल का शिलान्यास कर चुके हैं, जबकि कांग्रेस का कहना है कि हम अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे और अस्पताल बनवाएंगे। उत्तर प्रदेश के देवबंद में दिन दहाड़े हथियारों की नोक पर लूट की वारदात हुई। स्टेट हाईवे पर मौजूद एक पेट्रोल पंप पर आए 3 नकाबपोश बदमाशों ने तमंचे की नोक पर वहां मौजूद 3 सेल्समैनों को काबू किया और 30,000 रुपए लूट कर फरार हो गए। अब पुलिस सीसीटीवी की मदद से तीनों बाइक सवार लुटेरों की तलाश में जुट गई है। अमेरिका में विनाशकारी बवंडर का कहर जारी है। अलबामा में समुद्री तूफान की तबाही के बाद जॉर्जिया से भी विनाशकारी तस्वीरें सामने आई। एरियल तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं किस तरह जॉर्जिया में तूफान ने तबाही मचाई है। यहाँ रिहायशी बस्तियों में सैकड़ों घरों की छतें उड़ गई। करीब 274 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हवाओं की वजह से घरों के अंदर रखा सारा सामान तिनकों की तरह उड़ गया। तूफान की वजह से बिजली लाइनों पर भी बुरा असर देखने को मिला। इससे पहले अलबामा में तूफान से भारी तबाही देखने को मिली थी। बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। तो एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान लगातार एक के बाद एक झूठ बोल रहा है, नापाक साजिशों को सामने ला रहा है। लेकिन हिंदुस्तान की तरफ से पाकिस्तान की हर नापाक साजिश को सामने रखा जा रहा है, उजागर किया जा रहा है। अब पाकिस्तान ने कहा कि
भारत की तरफ से सबमरीन पाकिस्तान में प्रवेश करती है, लेकिन इस झूठ का भी खुलासा हिंदुस्तान की तरफ से किया गया। और आपको समझाते हैं जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से नापाक कोशिश की जा रही है, झूठ बोला जा रहा है, दरअसल में जमीनी हकीकत है क्या आप देख सकते हैं। भारत की कोस्टल लाइन करीब 7,516 किलोमीटर लंबी है। इस कोस्टल लाइन में भारत की जल सीमा 12 नॉटिकल मील है, जबकि 200 नॉटिकल मील तक EEZ है, जिसकी निगरानी की जिम्मेदारी भारत की है। अब पाकिस्तान ने इसी समुद्री सीमा को लेकर बोला है सबसे बड़ा झूठ। 2016 के वीडियो के जरिए पाकिस्तान का दावा है कि भारतीय सबमरीन पाकिस्तान की सीमा में घुसी है, लेकिन सच यह है कि तस्वीर झूठी है, गलत है। पाकिस्तान ने सबमरीन की गलत तस्वीर पोस्ट की है। इंटरनेशनल वाटर एरिया की तरफ से इस तस्वीर को सामने रखा गया है, पाकिस्तान के सच को उजागर किया गया है। आखिर पाकिस्तान भारतीय पनडुब्बी को लेकर झूठ क्यों बोल रहा है? झूठ का दामन थामकर आखिर पाकिस्तान कौन सा प्रोपेगेंडा कामयाब करना चाहता है, दिखाते हैं आपको। पाकिस्तान की आवाम सोच रही है कि हमारी आर्म्ड फोर्सेस है क्या, तो हर एक आर्म्ड फोर्स बता रही है कि हम क्या कर सकते हैं। एक मिग को उन्होंने गिरा दिया, लेकिन नेवी को भी कुछ करना था, तो उन्होंने वो बोला है कि हमारी एक जो नेवी की इंडियन नेवी की सबमरीन आ रही थी उसको हमने धकेल दिया वापस। ये नहीं हो सकता, और वो जो वीडियो है शत नहीं हो सकता, कई बुरा से लाए। लेकिन अपनी आवाम के लिए जो जानते नहीं हैं वो करना पड़ेगा। और ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, सोशल मीडिया वॉरफेयर दिखाने के लिए दुनिया को, देखिए भाई हम तो विक्टिम हैं, हमें हमारे ऊपर ही जुल्म हो रहा है और हम तो कितने पीस चाहते हैं, मगर इंडिया है हमारे तरफ, ऐसे इंडिया का रुख ऐसा है। तो इसलिए मैं वो सबमरीन की बात हो, और अभी F-16 को अभी हमेशा वो कहते आए हैं कि हमने उसको यूज़ ही नहीं किया है। अब इसका तो पूरा सबूत अभी मिल गया है, वो तो भारत ने US को भी दे दिया है अभी। और तो ये सभी जो चल रहा है उनका जो मार्ग पर अभी कोशिश यही है कि पाकिस्तान को दुनिया का अच्छा ये मिले, कवरेज मिले। तो भारतीय नौसेना ने पाकिस्तान की सबमरीन की साजिश को नकार दिया है। पाकिस्तान ने आज दावा किया कि उसने एक भारतीय सबमरीन को अपने जल क्षेत्र में घुसने की कोशिश नाकाम कर दी थी। दरअसल में इस्लामाबाद के इस बयान को लेकर किस तरीके से लगातार पाकिस्तान की तरफ से झूठ बोला जा रहा है वो हम आपको बता दें। पाकिस्तान की सीमा में भारतीय सबमरीन घुसी, ये दावा किया है पाकिस्तान ने, ये झूठ बोला है पाकिस्तान ने। पाकिस्तान एक के बाद एक लगातार झूठ बोल रहा है। हकीकत यह है कि पाकिस्तान ने 2016 के ही वीडियो को पोस्ट कर दिया 2019 का बताते हुए, और गलत वीडियो के जरिए पाकिस्तान का फरेब सामने आया। एक बार फिर पता चला कि किस तरीके से पाकिस्तान नापाक साजिशें रचता है। इंटरनेशनल वाटर एरिया की तस्वीर पोस्ट करके पाकिस्तान झूठ बोल रहा है। हकीकत आप समझ सकते हैं, पाकिस्तान के लिए कोई पहली बार नहीं हो रहा है। पाकिस्तान इस तरीके की लगातार साजिशें करता रहा है, झूठ बोलता रहा है। भारतीय नौसेना ने पाकिस्तान की सबमरीन वाली साजिश को नकार दिया है। पाकिस्तान ने दरअसल में आज दावा किया था कि उसने एक भारतीय सबमरीन को अपने जल क्षेत्र में घुसने की कोशिश को नाकाम कर दिया है। भारत ने पाकिस्तान के इस दावे को गलत बताया है। इस्लामाबाद के इस बयान को भारतीय नौसेना ने सिरे से खारिज कर दिया है। इंडियन नेवी ने अपने बयान में साफ साफ कहा है कि पाकिस्तान सीमा में भारतीय सबमरीन का जो दावा किया जा रहा है वो पाकिस्तान का दुष्प्रचार है। लगातार जिस तरीके की नापाक साजिशें पाकिस्तान करता है उसी की एक कोशिश आज भी पाकिस्तान की तरफ से की गई है। अपनी आतंकी नीतियों के चलते दुनिया भर में अलग थलग पड़ चुका पाकिस्तान अब प्रोपेगेंडा वार के जरिए बचाव की कोशिशों में जुटा हुआ है, लेकिन उसके झूठ बम और फरेब की मिसाइलों को रोज भारत निस्तेनाबूद कर रहा है, जिसके चलते अब पाकिस्तान का नंगा सच और आतंकी स्वरूप और मुखर होकर दुनिया में दिखाई देने लगा है। बड़े सुभाष के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज नेशन, दिल्ली। तो पूरी दुनिया जान चुकी है कि पाकिस्तान का मतलब है सिर्फ झूठ, झूठ और झूठ। पाकिस्तान पर जिस तरीके की एक कोशिश की गई एयर स्ट्राइक के जरिए संदेश देने के लिए कि आतंक पर अगर पाकिस्तान एक्शन नहीं लेगा तो हिंदुस्तान की तरफ से सख्त एक्शन लिया जाएगा, उसके बाद पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, लगातार झूठ पर झूठ बोल रहा है, हर बार एक नापाक साजिश को लेकर सामने आ रहा है। और इसी बौखलाहट में हर बार पाकिस्तान की तरफ से जो झूठ बोला जाता है
उस झूठ को हिंदुस्तान सामने रखता है, बताते हुए कि पाकिस्तान की तरफ से सच नहीं बल्कि झूठ बोला जा रहा है। और पाकिस्तान लगातार किस तरीके से झूठ बोल रहा है वो आपको दिखाते हैं। हमने एक झूठ तो आपको दिखाया पाकिस्तान का सबमरीन को लेकर, लेकिन पाकिस्तान ने इससे पहले एक और झूठ बोला था। भारत के 2 लड़ाकू विमान मार गिराए हैं, ये पाकिस्तान की तरफ से दावा किया गया था। सुखोई की गलत तस्वीर भी पाकिस्तान ने पोस्ट कर दी थी। खुद इमरान खान इस तरीके के दावे कर रहे थे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री होने के बावजूद 2 पायलट पकड़ने का दावा भी पाकिस्तान ने किया था, जो बाद में झूठा निकला। एक के बाद एक पाकिस्तान लगातार झूठ बोल रहा है। डरा हुआ, बौखलाया हुआ पाकिस्तान। झूठ पकड़े जाने पर पाकिस्तान को सफाई भी देनी पड़ी थी। इमरान खान को भी कहना पड़ा कि स्थितियां वैसी नहीं थी जिस तरीके की बात की जा रही थी। F-16 से हमले की बात भी नकारी पाकिस्तान ने। भारत ने जब मलबा दिखाया तो फिर सच एक बार फिर हिंदुस्तान ने बताया कि किस तरीके से पाकिस्तान आतंक को लेकर बचाव की स्थिति में है, नापाक साजिशों को लेकर आगे बढ़ रहा है। मिसाइल को लेकर भी पाकिस्तान की तरफ से झूठ बोला गया था, लेकिन सबूत हिंदुस्तान ने दिया। और भारत के खिलाफ इस्तेमाल मिसाइल को ताइवान का बता रहा था पाकिस्तान, लेकिन हिंदुस्तान ने साफ साफ बताया कि किस तरीके के मिसाइल के टुकड़े हैं, कहां उनका इस्तेमाल होता है, कहां से वो लाई गई हैं। ताइवान ने भी पाकिस्तान के दावे को खारिज कर दिया था। तो सिर्फ हिंदुस्तान नहीं बल्कि जिन देशों का सहारा पाकिस्तान ले रहा था वो भी पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को उजागर कर रहे थे, पाकिस्तान को कटघरे में खड़ा कर रहे थे। लगातार दुनिया में प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश पाकिस्तान कर रहा है, लेकिन सफलता नहीं मिल रही है। इजराइल के साथ मिलकर भारत के हमले का झूठा दावा किया पाकिस्तान की तरफ से, और वो झूठा दावा भी एक बार फिर झूठ के तौर पर सामने आया। P5 देशों से भारत के हमले का झूठ बोला। लगातार पूरी दुनिया में पाकिस्तान अपने प्रोपेगेंडा को फैलाता रहा। 3 तरफ से हमले की बात भी की, इमरान खान की तरफ से, इमरान खान सरकार की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से, और वो भी झूठ निकला। भारत ने P5 देशों को सच बताया कि हिंदुस्तान ने आतंक के खिलाफ दरअसल में किया क्या है। भारत के एयर स्ट्राइक को भी नकार रहा था पाकिस्तान, जिस तरीके की खबरें शुरुआत में आ रही थी, लेकिन बाद में एयर स्ट्राइक की बात कबूल नहीं पड़ी। खुद पाकिस्तान की संसद में मंत्री ने माना कि हाँ एयर स्ट्राइक हुई है। जमात-उद-दावा पर बैन का जो झूठ बोला गया पाकिस्तान की तरफ से वो पूरी दुनिया के सामने है, सिर्फ निगरानी के लिस्ट में है जमात-उद-दावा, जबकि दावा यह किया जा रहा था कि मसूद अजहर पर सख्त एक्शन लिया है पाकिस्तान की सरकार ने। आतंकी आदिल के कबूलनामे के बाद भी कार्रवाई के लिए सबूत की मांग लगातार खुद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान करते रहे, कहते रहे कि आप सबूत दीजिए, हम एक्शन लेंगे। अजहर के भाई रऊफ समेत 44 की गिरफ्तारी का फरेब पाकिस्तान दे रहा है। संदेश देने की कोशिश पाकिस्तान दरअसल में कर रहा है कि पाकिस्तान गंभीर आतंक को लेकर, लेकिन पाकिस्तान का मतलब जैसा हमने बताया सिर्फ और सिर्फ झूठ है। और पाकिस्तान की यही फितरत रही कि किस तरीके से झूठ बोला जाए। और सर्जिकल स्ट्राइक के बाद भी पाकिस्तान ने झूठ का जाल तैयार किया, और 26 फरवरी को हिंदुस्तान के एयर स्ट्राइक को भी पाकिस्तान ने झुठलाने की पूरी कोशिश की। यह बात अलग है कि पाकिस्तान का झूठ बेनकाब होते वक्त नहीं लगा। 26 फरवरी को हिंदुस्तान ने बालाकोट में आतंक के अड्डे जमींदोज कर दिए तो पाकिस्तान के होश उड़ गए, उसके हुक्मरानों की नींद उड़ गई। पाकिस्तान ये समझ ही नहीं पा रहा था कि वो क्या करे, तो उसने रचा फरेब और झूठ का जाल। और हिंद के एयर स्ट्राइक पाकिस्तान के फरेब को पुख्ता करने की नाकाम कोशिश की इन 2 चेहरों ने। मेजर जनरल आसिफ गफूर पाकिस्तानी आर्मी के प्रवक्ता और शाह महमूद कुरैशी पाकिस्तान के विदेश मंत्री। भारत की ओर से किए गए एयर स्ट्राइक के बाद सबसे पहला ट्वीट आया आसिफ गफूर का। सुबह 5:12 पर गफूर ने ट्वीट किया, भारत की कार्रवाई को LOC का उल्लंघन बताया। सुबह 7:06 पर गफूर का दूसरा ट्वीट सामने आया, जिसमें सिर्फ मुजफ्फराबाद में भारत की कार्रवाई को तस्लीम किया गया। अपने इसी ट्वीट में आसिफ गफूर ने झूठा दावा किया कि लौटते हुए भारतीय विमान से कुछ पेलोड गिराए गए हैं। पाकिस्तान में हलचल तेज हुई तो सुबह 9:56 पर गफूर ने एक और ट्वीट कर फरेब रचा। दावा किया कि LOC के नजदीक बालाकोट में भारत के विमान घुसे हैं। लेकिन तब तक हिंदुस्तान की ओर से आधिकारिक तौर पर बयान जारी कर दिया गया, जिसमें पाकिस्तान के बालाकोट में कार्रवाई का ऐलान किया गया। Credible intelligence was received that the Jaish-e-Mohammed was attempting other suicide terror attacks in various parts of the country, and the Fidaiyin jihadis were being trained for this purpose. In the face of imminent danger, a preemptive strike became absolutely necessary. In an intelligence-led operation in the early hours of today, India struck the biggest training camp of the Jaish-e-Mohammed in Balakot. पाकिस्तान की पोल खुल चुकी थी और उसके पास इस सच को तस्लीम करने का कोई चारा नहीं था, तो पाकिस्तान के विदेश मंत्री अपने बयान से फिर झूठ का जाल बुनने लगे। दावा किया कि भारत की कार्रवाई में कोई आतंकी शिविर नष्ट नहीं हुआ है, लेकिन सच पूरी दुनिया जानती है
और अगर वाकई पाकिस्तान में हिंदुस्तान का हमला कारगर नहीं रहा तो फिर पाकिस्तान इतना बौखलाया क्यों? If he planned to hit the target, we hit the target. Otherwise, why would he have responded? साफ है कि पाकिस्तान झूठ बोल रहा है, लेकिन उसकी चोरी पकड़ी जा रही है। पाकिस्तान के झूठ को साबित कर रहा है जैश के आतंकी कैंप का ये साइन बोर्ड। बालाकोट में एयर स्ट्राइक से पहले ये साइन बोर्ड जैश के आतंकियों को उनके अड्डे तक पहुंचाने का जरिया था। इस बोर्ड पर मदरसा तलीमुल कुरान दर्ज है, साथ ही मसूद अजहर का नाम भी दर्ज है। लेकिन 26 फरवरी की कार्रवाई के बाद ये बोर्ड अपनी जगह से हटा दिया गया। पाकिस्तानी आर्मी ने इसे गायब कर दिया। आखिर इसकी वजह क्या है? ये तो पाकिस्तान भी जानता है कि अगर उसने हिंदुस्तान की कार्रवाई की बात मानी तो आतंकियों के साथ उसके रिश्ते भी खुलकर सामने आ जाएंगे। इसलिए वो बौखलाया हुआ है और उसके पास झूठ का जाल बुनने के अलावा कोई चारा नहीं। टीम न्यूज़ नेशन। तो भारत के एयर स्ट्राइक के जवाब में पाकिस्तान ने भी भारत के सैन्य ठिकानों को F-16 विमानों से निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन जब इंडियन एयरफोर्स ने उसके एक विमान को मार गिराया तो पाकिस्तान ने इस बार भी झूठ का सहारा लिया और कहा कि उसने F-16 विमानों को तो भेजा ही नहीं था। ये दो तस्वीरें इस बात की गवाह हैं कि पाकिस्तान किस कदर झूठ बोलता है। पहली तस्वीर पीओके की है, जहां पाकिस्तानी आर्मी के अफसर इंडियन एयरफोर्स के निशाने पर आए F-16 में लगने वाले GF-110 इंजन के मलबे को इकट्ठा कर रहे हैं। वहीं दूसरी तस्वीर F-16 से छोड़े गए एमरम मिसाइल के मलबे की है। ये मिसाइल सिर्फ F-16 विमान से ही चलाई जा सकती है और इससे ही पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों ने भारत के सैनिक ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की थी। पाकिस्तान के हवाई हमले के तुरंत बाद ही भारत ने इस बात का खुलासा कर दिया था कि उसने भारत के सैनिक ठिकानों को F-16 विमानों से निशाना बनाने की कोशिश की थी, लेकिन पाकिस्तान ने पूरी बेशर्मी के साथ भारत के आरोपों को गलत बताया और F-16 का इस्तेमाल करने की बात से इनकार किया। पहली बात तो ये कि पाकिस्तान ने इस तमाम जो एक्शन था उसमें F-16 इस्तेमाल नहीं किया और ऐसी कोई खबर नहीं है कि पाकिस्तान का कोई जहाज गिरा हो। ये था पाकिस्तान का सबसे बड़ा झूठ। अपनी फितरत के मुताबिक उसने एक बार फिर झूठ बोलकर दुनिया को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन पीओके से आई तस्वीरों और मिसाइल के टुकड़ों ने ही उसके झूठ की पोल खोल दी। पाकिस्तान बार बार झूठ बोलकर अपने पाप को छिपाने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार उसका झूठ पकड़ में आ जाता है। इस बार भी भारत ने उसके झूठ का खुलासा करने के लिए सबूत पेश कर दिए और पूरी दुनिया को दिखा दिया पाकिस्तान के झूठे दावों का सच। दिल्ली में सेना के तीनों अंगों के आला अफसरों ने मीडिया से बात करते हुए F-16 विमान से छोड़े गए मिसाइल के टुकड़े दिखाकर पाकिस्तान के पाप का पूरी तरह से पर्दाफाश कर दिया। पाकिस्तान में सिर्फ एक जहाज है F-16 जो कि एमरैम मिसाइल लेके उड़ सकता है और कोई भी उनके पास जहाज नहीं है जिसपे एमरैम मिसाइल लगाई जा सके। ये कि वो उस मिसाइल के टुकड़े राजौरी के ईस्ट में इंडियन टेरिटरी में पाए गए हैं, इसका मतलब है कि उन्होंने F-16 का यूज किया है। इलेक्ट्रॉनिक सबूतों से भी इस बात का पता चल चुका है कि पाकिस्तान ने अपने F-16 विमानों को ही भारतीय सेना के ठिकानों पर हमला करने के लिए भेजा था, लेकिन चौकस भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई के कारण उन्हें न केवल नाकामयाब होना पड़ा बल्कि अपना एक विमान भी गंवाना पड़ा। On 27th February 2019, at around 1000 hours, Indian Air Force radars detected a large package of Pakistan Air Force aircraft heading towards the Indian territory, towards General Area Jangar. They breached the Indian airspace west of Rajouri in the Sundarbani area. भारतीय जवाबी हमले का शिकार होने के बाद पाकिस्तानी F-16 का मलबा पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में जा गिरा। इसके बावजूद वहां से आई तस्वीरों ने पाकिस्तान के झूठ की पोल खोल दी। पाकिस्तान अभी तक आतंकियों को शरण देने और ट्रेनिंग देने की बात से इनकार करता रहा है, लेकिन इस बार तो उसने अपने लड़ाकू विमान को भी अपना मानने से इनकार कर दिया। लेकिन उसका ये झूठ अब बेनकाब हो गया है और पूरी दुनिया के सामने उसके झूठ का पर्दाफाश हो गया है। टीम न्यूज़ नेशन। तो एयर स्ट्राइक के बाद लगता है कि पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है, जिसके बाद बौखलाया हुआ है और इसी बौखलाहट में पाकिस्तान एक के बाद एक लगातार झूठ बोलता जा रहा है। लेकिन हिंदुस्तान की तरफ से पाकिस्तान के हर झूठ को सामने रखा जा रहा है, बताया जा रहा है कि हकीकत है क्या। दरअसल में पाकिस्तान में भारतीय वायुसेना के एयर स्ट्राइक में कितने आतंकी मारे गए, इस पर पाकिस्तान लगातार झूठ बोल रहा है। पाकिस्तान प्रोपेगेंडा फैला रहा है कि कोई आतंकी नहीं मारा गया, लेकिन उसका झूठ एक बार फिर बेनकाब हो गया है। भारत के पास सबूत है कि हमले के वक्त बालाकोट में 300 मोबाइल फोन काम कर रहे थे।
पाकिस्तान यकीन नहीं कर पा रहा है कि भारत उसके घर में घुसकर उसके पाले हुए आतंकियों को मौत के घाट उतार चुका है। आतंक के सबसे बड़े ठिकाने को भारतीय वायुसेना के जाबाज मटियामेट कर चुके हैं। भारत ने हमले के बाद ही कहा कि एयर स्ट्राइक में बड़ी तादाद में जैश के आतंकी मारे गए। एयरफोर्स चीफ ने बताया कि पुख्ता इंटेलिजेंस इनपुट मिले थे और हमला बेहद घातक था। It's the number of the target you've been hit or you've not been able to hit. If you plan to hit the target, we hit the target. Otherwise, why would he have responded? लेकिन भारत की इस कार्रवाई में कितने आतंकी मरे, इस पर बोलने से पाकिस्तान बच रहा है, प्रोपेगेंडा फैला रहा है। पाकिस्तान लगातार झूठ बोल रहा है, दावा कर रहा है कि बालाकोट में जैश का कोई ट्रेनिंग सेंटर है ही नहीं। भारत ने खाली जगह पर बम गिराए, लेकिन भारत ने उसके झूठ की पोल खोल दी है। भारत की नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने बड़ा खुलासा किया है। एनटीआरओ के मुताबिक बालाकोट में भारतीय वायुसेना की कार्रवाई से पहले जैश के कैंप में 300 मोबाइल फोन एक्टिव थे। एनटीआरओ ने कार्रवाई से पहले इसकी जानकारी सेना को दी थी। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने भी इस जानकारी पर सहमति जताई थी। साफ संकेत मिले थे कि कैंप में करीब 300 लोग मौजूद हैं। इस खुलासे से साफ है कि करीब 300 आतंकी मारे गए। एनटीआरओ सर्विलांस सिस्टम है भारत का माना जाना ऑथेंटिक। एनटीआरओ ने कहा है कि जब वहां पर हमला हुआ इंडियन एयरफोर्स के जवानों ने पायलट ने जब वहां पर बम गिराए, उसके पहले वहां पर 300 मोबाइल फोन एक्टिव थे। अब कल्पना कर लो कितने मारे गए, ये नंबर हमको बताने की कोई जरूरत नहीं। भारतीय जाबाजों ने पाकिस्तान में घुसकर जो तबाही मचाई है, उसने पाकिस्तान को दहला दिया है। आतंकियों को बचाने वाला पाकिस्तान ऐसा घिर चुका है कि वो आतंकियों की तादाद बताने से डर रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। तो भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक कर आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया, लेकिन पाकिस्तान लगातार एयर स्ट्राइक को नकार रहा है। एक के बाद एक प्रोपेगेंडा फैला रहा है, लेकिन हिंदुस्तान के हाथ अब ऐसा चश्मदीद लगा है जिसने पाकिस्तान की बोलती बंद कर दी। बालाकोट में भारतीय वायुसेना की एयर स्ट्राइक को नकारने वाले पाकिस्तान के झूठे दावे की पोल खुल चुकी है। आतंकियों पर पाकिस्तान का बड़ा झूठ बेनकाब हो चुका है। बालाकोट में भारतीय एयर स्ट्राइक का सबसे बड़ा चश्मदीद मिल गया है। पहली बार बालाकोट हमले के दौरान वहां मौजूद गवाह सामने आया। यह चश्मदीद पाकिस्तान का ही रहने वाला है, और जब भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट ने बालाकोट में हमला किया, यह चश्मदीद ठीक उसी जगह पर मौजूद था। इसने खुलासा किया कि जब भारत के मिराज प्लेन बम बरसा रहे थे तो आतंकी कैंप में खलबली मची थी। एक अखबार के मुताबिक इस चश्मदीद ने 26 फरवरी की उस रात का बालाकोट में मदरसे की आंखों देखी बयां की। इस चश्मदीद ने बताया कि बम धमाकों से पूरा इलाका कांप रहा था और पाकिस्तानी सेना सख्ते में थी। ये चश्मदीद बालाकोट के जाबा टॉप नाम की पहाड़ी पर मौजूद मदरसे तालिबुल कुरान में पढ़ता था। इसी मदरसे को भारतीय वायुसेना ने निशाना बनाया था। इसने अपने परिवार को मदरसे में हमले के वक्त मची अफरा तफरी का जिक्र किया है। चश्मदीद ने बताया है कि 26 फरवरी की सुबह जोरदार धमाके की आवाज से मेरी और साथियों की नींद टूटी। आवाज दूर से नहीं आई थी, ये बहुत करीब की घटना थी। हम घबरा कर उठे, मगर दोबारा कुछ सुनाई नहीं दिया तो हम सो गए। हमें लगा कि वहम होगा या भूकंप का झटका हो सकता है। मदरसे में मौजूद इन लोगों को आभास नहीं था कि भारतीय वायुसेना आतंकियों पर टूट पड़ी है। चश्मदीद ने बताया कि हमला होने के कुछ देर बाद जब उनकी नींद खुली तो पाकिस्तानी सेना पहुंच चुकी थी और मदरसा खाली करने को कह रही थी। चश्मदीद के मुताबिक पाक फौजी हमें किसी और जगह ले गए जहां हमें 2 से 3 दिनों तक रखा गया। मदरसे में बहुत सारे लोग थे, लेकिन सेफ हाउस में वो सभी मौजूद नहीं थे। मैं और मेरी उम्र के लड़के वहां थे।
बाकी कहां गए पता नहीं। चश्मदीद ने बताया कि हमले के कुछ दिन पहले ही पाकिस्तानी सैनिक मदरसे पर तैनात किए गए थे। पाक फौजी कह रहे थे कि मदरसे की तस्वीर लीक हो चुकी है। पाकिस्तान के बालाकोट हमले पर इस चश्मदीद के खुलासे से पाकिस्तान के झूठ का पर्दाफाश हो गया है। आतंकियों को पनाह देने वाली उसकी काली करतूत उजागर हो गई है, लेकिन अपना पाप छिपाने के लिए पाकिस्तान हर दिन नए हथकंडे अपना रहा है, हर दिन फरेब और झूठ का जाल बुन रहा है। टीम न्यूज़ नेशन।